こんにちは。私はカラネさんです。お元気ですか？今日のビデオではみんなの日本語レッスン9を学びます。मतलब आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो का लेसन नंबर 9। इस लेसन में हम गा पार्टिकल का यूज सीखेंगे। जापानीज लैंग्वेज में गा पार्टिकल का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए और एम्फसिस सेंटेंस में मतलब किसी विशेष पर्सन या किसी चीज को दर्शाने के लिए होता है। कुछ वर्ब एंड एडजेक्टिव को मार्क करने के लिए भी हम गा पार्टिकल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एन गा आरिमास। आरिमास मतलब टू हैव। जब हम आरिमास वाकारिमास इन वर्ब का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे तब वहां पे हम गा पार्टिकल ही यूज करेंगे। आरिमास वर्ब हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाबान गा आरिमास, आई हैव अ बैग। कुरुमा गा आरिमास, आई हैव अ कार। बोउशी मतलब हैट गा आरिमास, आई हैव अ हैट। यहाँ पे हम वाकारी मास वर्ब का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे हम वाकारी मास वर्ब का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। वाकारी मास मीन्स टू अंडरस्टैंड। खांजी गा वाकारी मास, खांजी गा वाकारी मास, आई अंडरस्टैंड खांजी। एइगो गा वाकारी मास, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। निहोंगो, निहोंगो गा वाकारिमास, आई अंडरस्टैंड जापानीज। तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है दोन्ना एन गा सुकी देस का। दोन्ना मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एंड सुकी मीन्स लाइक। लेसन 8 में भी हमने ये पैटर्न सीखा था। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए जानते हैं। उस पैटर्न में हमने किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स के बारे में जानने के लिए यूज किया था, पर यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि यहाँ पे हम सुकी देश का ये पैटर्न यूज करेंगे। किसी स्पेसिफिक चीज को जानने के लिए हम इस पैटर्न का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगी मुझे मूवीज देखना पसंद है, तो आपका सवाल होगा कि मुझे किस टाइप की मूवी देखना पसंद है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। इसी तरह आप बुक के बारे में, मतलब आपको किस टाइप की बुक रीड करना पसंद है, या फिर फूड के बारे में किस टाइप का फूड पसंद है, चाइनीज, इटालियन, इंडियन फूड, किस टाइप का फूड पसंद है। इस तरह हम ये पैटर्न का यूज करके हम सवाल पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दोन्ना थाबे मोनो मतलब फूड गा सुकी देस का, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। मैंने यहाँ पे आंसर दिया है इंदो रियोरी गा सुकी देस। इंदो रियोरी गा मतलब इंडियन फूड, गा सुकी देस, आई लाइक इंडियन फूड। सेकेंड एग्जाम्पल, दोन्ना आनिमे मतलब एनिमे गा सुकी देस का, व्हाट काइंड ऑफ एनिमे डू यू लाइक। नारुतो गा सुकी देस, आई लाइक नारुतो। इस तरह आप इस पैटर्न का यूज कई सारी चीजों को जानने के लिए कर सकते हो। ये पैटर्न सीखते समय अगर आपने कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एन गा सुकी देस, एन गा किराई देस। सुकी मीन्स टू लाइक और किराई मीन्स डोंट लाइक। अगर हमें कोई चीज पसंद हो या ना पसंद, फिर वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु, उसके बारे में बताने के लिए हम ये पैटर्न यूज करेंगे। सुकी और किराई ये दोनों सेंटेंस में विशेषण की तरह यूज होते हैं और उनके साथ सेंटेंस बनाते समय हम गा पार्टिकल यूज करेंगे। सपोज मान लो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगी। ryoko गा सुकी देस, वाताशी वा ryoko गा सुकी देस, आई लाइक ट्रैवलिंग।
इसी तरह हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वाताशी वा इंदो र्योरी मीन्स इंडियन फूड गा सुकी देस। आई लाइक इंडियन फूड। वाताशी वा ओनगाकू गा सुकी देस। आई लाइक म्यूजिक। सोनो एइगा गा किराई देस। सोनो एइगा गा किराई देस। I don't like that movie. Niku. Niku ga suki ja arimasen. I don't like meat. यहाँ पे हम किराई भी यूज कर सकते हैं और सुकी जा आरिमासेन ये भी यूज कर सकते हैं। एनगा जोजू देस, एनगा हेता देस। जोजू मीन्स गुड, किसी काम में निपुण होना, और हेता मतलब पुअर, किसी काम में कमजोर होना। जोजो और हेता ये दोनों सेंटेंस में विशेषण की तरह काम करते हैं और ये दोनों ना एडजेक्टिव में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगी कि मुझे जापानीज लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, तो मैं क्या कहूँगी? वाताशी वा निहोंगो गा जोजू देस। वाताशी वा निहोंगो गा जोजू देस। और उसके अपोजिट कई बार ऐसा होता है कि हम जापानीज में बातें करते रहते हैं और किसी एक को समझ में नहीं आया तो वो कहती है, अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ये तो मेरे सिर के ऊपर से चला गया। हम बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना हम, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उस टाइप में हेता यूज होता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कारेवा उता मतलब सॉन्ग गा जोजू देस। ही इज अ गुड एट सॉन्ग। मारिया सान वा एगा जोजू देस। मारिया इज गुड एट ड्राइंग। वाताशी वा र्योरी गा हेता देस। आई एम बैड एट कुकिंग। यामादा सान वा टेनिसु गा जोजू जा आरिमासेन। Yamada is not good at tennis. ताकुसान, सुकोशी एंड आमारी झेनझेन, इन एडवर्ब का यूज हम क्वांटिटी डिस्क्राइब के लिए करेंगे, मतलब कौन सी चीज किस क्वांटिटी में है ये दिखाने के लिए हम इन एडवर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इन सब का मीनिंग क्या है। ताकुसान, ताकुसान मतलब अ लॉट। ताकुसान आरिमास, I have a lot. सुकोशी आरिमास, I have a little. आमारी आरिमासेन मतलब मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, I don't have much. झेन आरिमासेन मतलब I don't have any, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इन सब एडवर्ब का यूज हम सेंटेंस में करेंगे। ओकाने, ओकाने मतलब मनी। ओकाने गा ताकुसान मतलब अ लॉट आरिमास। ओकाने गा ताकुसान आरिमास, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओकाने गा सुकोशी आरिमास, आई हैव अ लिटिल या सम मनी। ओकाने गा आमारी आरिमासेन, आई डोंट हैव मच मनी। झेन ओकाने गा झेन आरिमासेन, आई डोंट हैव एनी मनी। यूज विथ एडजेक्टिव, सुकोशी एंड झेन ये एडवर्ब हम एडजेक्टिव के साथ यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोकोवा सुकोशी सामोई देस। सामोई हुआ हमारा एडजेक्टिव और उसके साथ हमने यूज किया सुकोशी एडवर्ब। कोकोवा सुकोशी सामोई देस, इट्स अ लिटिल कोल्ड हियर। झेन सामुकुनाई देस, इट्स नॉट कोल्ड एट ऑल। झेन सामुकुनाई देस। इस तरह आप एडवर्ब का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है कारा मीन्स बिकॉज। हिंदी में इसका मीनिंग है क्योंकि। जब भी हम कोई क्रिया करेंगे तो वह क्रिया हमने क्यों की या फिर क्यों नहीं की
इसका रीज़न देने के लिए हम कारा पैटर्न यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँगी कि मैं आज दिन भर टीवी देखूँगी क्योंकि मैं आज फ्री हूँ। क्योंकि मैं आज फ्री हूँ, ये हुआ हमारा रीज़न। इस तरह हम रीज़न देने के लिए कारा पैटर्न यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा रीज़न पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम देखते हैं। जिकान गा आरिमासेन कारा शिनबुन ओ योमिमासेन। I don't read newspaper because I don't have time. Okane ga arimasen kara kamera o kaimasen. I haven't bought camera because I don't have money. Jikan ga arimasen kara takushi de ikimasu. I am taking a taxi because I don't have time. तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है दौशिते। दौशिते मीन्स वाई। हम ये पैटर्न क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फ्रेंड से पूछूंगी तुम रोज सुबह न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ती हो? दौशिते आसा शिनबुन ओ योमिमासेन का। दौशिते आसा शिनबुन ओ योमिमासेन का। तो उसका आंसर उसने दिया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए। जिकान गा आरिमासेन कारा। जिकान गा आरिमासेन कारा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि उसने यहाँ पे कारा पैटर्न यूज करके आंसर दिया है। इसी तरह हम दौशिते पैटर्न का यूज करके क्वेश्चन पूछेंगे और कारा पैटर्न यूज करके आप आंसर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दौशिते मतलब वाई, निहोंगो नो होन जापानीज बुक ओ खाइमाशिता का। वाई डिड यू बाय अ जापानीज बुक? बिकॉज राइगेत्सु मतलब नेक्स्ट मंथ, निहोन ए इकिमास कारा। आई एम गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ। क्योवा हायाकू काएरिमास। क्योवा हायाकू काएरिमास मतलब आई एम गोइंग होम अर्ली टुडे। दौशिते देस का। दौशिते देस का मतलब वाई? बिकॉज कोदोमो तांजोबी देस कारा। बिकॉज इट्स माय सन बर्थडे। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करना और मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। माता ने।